राजा जी खजनवा दे द, रानी मुर्गहनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द, रानी मुर्गहनवा दे द। बाजी न मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा दे द। राजा जी खजनवा दे द, रानी मुर्गहनवा दे द। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ओनली स्टडी कर। जैसा कि अभी हम लोग व्याकरण का पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है समास। हम लोग वर्ण, वर्णमाला, उच्चारण, स्थान जैसे टॉपिक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोगों का उपसर्ग और प्रत्यय भी मैंने कवर कर दिया है। तो आप लोग जाइए, पहले वो वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और साथ में एक बात और, आप लोग का पूरा नोट्स हम ओनली स्टडी कर व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाए हैं। वहां पर ओनली स्टडी कर जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल वो सभी बन चुका है। तो आप लोग जाइए और वहां से जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने सारा नोट्स वहां पर अपलोड कर दिया है। आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में, वहां पर व्याकरण का संपूर्ण नोट्स दिया जा रहा है। तो जाइए और जरूर आप लोग जुड़िए, ताकि आपको उससे जुड़े रहेंगे तो इंफॉर्मेशन भी आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग हिंदी 12th का भी मैं डालूंगा PDF, 10th का भी डालूंगा, पूरा जो भी VVI क्वेश्चन होगा वो डालूंगा, और साथ में व्याकरण का डलाता रहेगा। तो आप लोग वहां से जरूर जुड़ जाइए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जैसे कि समास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समास मैंने पढ़ा रखा है। समास किसे कहते हैं वो पढ़ लिए हैं। समास में हम लोग 2 समास ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। एक समास के प्रकार देखो, समास के 6 प्रकार है, जिसमें हम लोग एक अव्ययीभाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास मैंने जड़ से पढ़ाया, पूरा बिल्कुल डिटेल में, एकदम आसान भाषा में, कोई भी समझ सकता है अगर ध्यान से उस वीडियो को देख लेगा। तो आज हम लोग समास का तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है, तीसरा समास जिसका नाम है द्वंद्व समास। क्या होता है ना द्वंद्व समास, केवल आप नजर बनाकर देखो, नजर टिकाए रखो, इधर नहीं, नजर हटी दुर्घटना घटी। देखो यहाँ पर नजर नहीं हटाना है मेरे दोस्त। देखिए क्या होता है द्वंद्व समास, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मुझे कोई हुलगुली नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ज्यादा बकवास करने से फायदा नहीं होता। इसीलिए ध्यान से समझना है, पढ़ना है आप लोगों को। देखो यहाँ पर क्या लिखे, द्वंद्व समास। क्या होता है द्वंद्व समास? आज के बाद दिक्कत होगा ना, तो आप मुझसे कमेंट में बताना कि सर इस समास में दिक्कत हो रहा है। मैं जरूर प्रयास करूंगा, लेकिन इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। द्वंद्व समास क्या है? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या बताएं? इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद का मतलब, अब तुम कमेंट करो, दोनों पद का मतलब क्या होता है? एक बताए थे हमने पूर्व पद और एक बताए थे उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहले वाला पद, और उत्तर पद का मतलब क्या होता है? बाद वाला पद। तो इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। अगर ये नहीं पढ़े हो तो पहले वीडियो 1 देखिए, यानी समास का वीडियो 1, लेक्चर 2, और तब देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो समास, इस समास यानी द्वंद्व समास में पहला पॉइंट याद रखना है आपको, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या बोले? दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये पूछा जाएगा ना, मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है किस में कौन पद प्रधान होगा, किस समास में। यहां पर देखो, तो इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में प्राय, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इस समास में प्राय संज्ञा पद होते हैं। क्या बोले? संज्ञा पद। संज्ञा पद का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा का मतलब नाम, आप लोग पढ़े होंगे, है ना? ध्यान रखिएगा, इस समास में प्राय संज्ञा पद होते हैं। मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा, संज्ञा, सर्वनाम, हर चीज टोटल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री, केवल आप लोग पढ़ो ना। यहां पर देखिए, तो इस समास में प्राय संज्ञा पद होते हैं। इस समास के दोनों पद के बीच योजक चिन्ह हो भी सकता है और योजक चिन्ह न भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। मैं इस चिन्ह के बारे में भी पढ़ाऊंगा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, क्या होता है, कोमा, इस सब के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा 10 मिनट का, उसको देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन इसके बाद, है ना, यहां पर देखो, तो इस समास के दोनों पद के बीच योजक चिन्ह भी हो सकता है और न भी हो सकता है। योजक चिन्ह का मतलब समझ गया, ये वाला चिन्ह, है ना, बराबर नहीं है, बता रहे हैं। तो योजक चिन्ह हो सकता है और न भी हो सकता है, नहीं। अच्छा, आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाएगा किस समास में संज्ञा पदों का निर्माण होता है? संज्ञा, या देखो यहाँ पर, तो इस समास के दोनों पद के बीच योजक चिन्ह और साथ में इस समास में प्रायः संज्ञा पद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से पूछा जाता है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो, अब देखो, इस समास के पद प्रायः एक दूसरे के विपरीत आते हैं। 3 पॉइंट याद है ना? आप द्वंद्व समास एग्जाम में ना नस्ते नाबूद करके आ जाओगे, बिल्कुल चुन लोगे तुम वहां से। यहाँ पर देखो, इस समास के प्रायः पद प्रायः एक दूसरे के विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है?
विलोम शब्द। अरे विलोम का मतलब उल्टा। देखो कैसे उल्टा का मतलब, जैसे हम माता का उल्टा बताओ तो माता का उल्टा क्या होगा? पिता। तो यही होता है विलोम शब्द। विपरीतार्थक, भाई का उल्टा क्या होगा? बहन। तो ये 3 पॉइंट अगर आपको याद है मेरे दोस्त, तो आप ध्यान रखेंगे, इस समास में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखो पहला पॉइंट याद रखना, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहां पर देखो इस समास में प्रायः संज्ञा पद होते हैं। कौन पद होते हैं? संज्ञा पद। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट, इस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह अर्थात ये वाला चिन्ह होगा। चौथा पॉइंट, इस समास के पद प्राय एक दूसरे के विपरीतार्थक होता है, अर्थात विलोम होता है, उल्टा को विपरीतार्थक बोलते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रखना है। बाकी हो गया तमाम पूरा समाप्त। ये द्वंद्व समास देखो ना, यहाँ पर देखिए, अब द्वंद्व समास के भेद है। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। देखो मैं जड़ से पढ़ा रहा हूं, डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई हुड़मुड़ी नहीं है ना, आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो द्वंद्व समास के 3 भेद। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीसरा समाहार द्वंद्व समास। आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, मैं पहली बार नाम सुन रहा हूं। जी हाँ, पहली बार सुन रहे हैं ना, आज सुन रहे हैं ना, बस सुन लीजिए, याद रखना है। तो पहला हो गया इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा हो गया वैकल्पिक द्वंद्व समास, और तीसरा हो गया समाहार द्वंद्व समास। यानी द्वंद्व समास के 3 भेद याद रखना है। मालूम है आपसे एग्जाम में सीधा देगा ना, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास क्या होता है ये देगा, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा दिया हूं ताकि आगे चलकर भी आप पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए, तो इतरेतर द्वंद्व समास के 3 भेद है। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। क्या होता है इतरेतर द्वंद्व समास? देखो मैंने लिख दिया, अच्छा से लिख दिया, आपको नोट डाउन करना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है चुपके से, है ना। यहाँ पर देखिए इतरेतर द्वंद्व समास, इस समास में क्या बोले, इस समास के विग्रह करने पर, जब इतरेतर द्वंद्व समास में इसमें विग्रह करने पर, विग्रह का मतलब क्या होता है बताओ तुम? हम बता चुके हैं, पहला वीडियो में ही बताया है क्या होता है विग्रह। विग्रह मतलब अलग करना, तोड़ना। देखो यहाँ पर, तो इस समास में विग्रह करने पर, और ये पॉइंट को याद रखना, और तथा एवं, और तथा एवं शब्द प्रकट होते यानी आएगा, तो यह हो जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास। कौन द्वंद्व समास? इतरेतर। तो इसमें कौन कौन आएगा? और एवं, और एवं। देखो जैसे राम लक्ष्मण, तो द्वंद्व समास में देखो यहाँ पर क्या लिखे, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो देखो राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है, दोनों की मान्यता। अच्छा, इस समास में प्रधान संज्ञा पद होते हैं। देखो ना, राम लक्ष्मण नाम है कि नहीं मेरे दोस्त? नाम है, इसीलिए तो मैंने बोला है पहले इसको आपको ध्यान रख लेना है, एकदम याद कर लेना इसको। यहाँ पर देखो राम लक्ष्मण, तो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर कि प्राय संज्ञा पद होते, देख लीजिए संज्ञा। अच्छा, इस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह। मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह, कौन चिन्ह हो गया? योजक चिन्ह। तो बताओ इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, चौथा देखिए, इस समास के पद प्रायः एक दूसरे के विपरीत, राम का उल्टा लक्ष्मण, लक्ष्मण का उल्टा राम, माता का उल्टा पिता, पिता का उल्टा राम, भले पिता का उल्टा माता। तो आप बताइए, दोनों एक दूसरे के विपरीत, दोनों में योजक चिन्ह, विग्रह करने पर और, है ना। और देखिए सभी पॉइंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा द्वंद्व समास। आपसे एग्जाम में ये कर देगा इतरेतर वैकल्पिक, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, ये सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व समास। क्या होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास? तो देखिए इस समास में विग्रह करने पर या, क्या बोले? या। तो विग्रह करने पर या अथवा शब्द प्रकट होते हैं। या और अथवा, कौन शब्द? अथवा शब्द प्रकट होते हैं, वो हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन समास? वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे देखिए धर्म अधर्म, बीच में योजक चिन्ह। देखिए यहाँ पर बस इसी को तो मेन मुद्दा, इसी को याद रखना है, उसके बाद तीनों समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए धर्म अधर्म, आप बताइए एक दूसरे, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसी का नहीं तीनों भेद है, तो इसलिए याद रखिएगा। तो देखो धर्म अधर्म, तो धर्म या अधर्म, तो विग्रह करने पर यह आया, अथवा भी आ सकता है, धर्म अथवा अधर्म। अच्छा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। और चौथा पॉइंट में हमने क्या लिख दिया है कि विग्रह करने पर और आ भी सकता है और न भी आ सकता है। तो यहां पर देखो या आ रहा है, अथवा आ रहा है ना, तो याद रखना है, और आ भी सकता है, न भी आ सकता। अच्छा, तो ये हो गया वैकल्पिक द्वंद्व समास। लेकिन वैकल्पिक न देगा एग्जाम में, या इतरेतर नहीं देगा, मैं केवल आपको समझा दिया हूं। मान लीजिए कल ऊपर दे दिया तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 12th में जाओगे ना मेरे दोस्त, 12th में आप पढ़ रहे हो ना, तो वहां पर तो पूछ सकता है, न भी पूछेगा तो द्वंद्व समास पूछेगा, लगा देना, 4 गो रूल है, याद कर लेना। अच्छा, उसका देखिए यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास क्या होता है, तो ये समझ गए।
पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तो या अथवा या वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो समाहार द्वंद्व समास। इस समास में विग्रह करने पर और शब्द प्रकट होते हैं, लेकिन दोनों पद मिलकर एक नवीन अर्थ देता है। पर नहीं मेरे दोस्त, पद है, दोनों पद मिलकर। ठीक है, याद रखना है, दोनों पद मिलकर एक नवीन अर्थ देता है। नवीन का मतलब क्या होता है? एक नया अर्थ देगा। ठीक है, नवीन अर्थ देता है। जैसे देखो घोड़ा गाड़ी, तो विग्रह करने पर, इसा विग्रह करने पर और शब्द प्रकट होता है। देखो और शब्द प्रकट हो गया, तो देखिए, तो घोड़ा और गाड़ी, तो घोड़ा और घोड़ा गाड़ी, तो घोड़ा और गाड़ी। देखो इसको घोड़ा गाड़ी को मुख्य रूप से नया बघी भी बोला जाता है, बघी। अच्छा, दाल रोटी, तो दाल और रोटी एक क्या, एक आजीविका का ना, तो दाल रोटी चाहिए ही चाहिए, आजीविका है ना, भरण पोषण, आजीविका का एक साधन। तो यहाँ बोलते हैं दाल रोटी, तो दाल और रोटी, दाल और रोटी। इस तरीका से मेरे दोस्त द्वंद्व समास मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। आपको याद रखना द्वंद्व समास। देखो तो इस सभी में देखो, ये 3 गो प्रकार हम लोग पढ़े द्वंद्व समास के, लेकिन सब में बात कॉमन है। इस समास में दोनों पद प्रधान, तो देखो सब में दोनों पद प्रधान है। अच्छा, इस समास के दोनों पद के बीच योजक चिन्ह, देखो यहाँ योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, देखो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन एक से काम नहीं चलना, चारों रूल को फॉलो करना इसमें, और चारों नियम कानून लग गया, लटका दो फांसी के सजा इसको, है ना। यहाँ पर देखो इस समास के दोनों पद के बीच योजक चिन्ह हो भी सकता और न भी हो सकता है। अच्छा, उसका इस समास के पद प्राय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टा शब्द। तो देखो यहाँ पर दाल रोटी, रोटी का उल्टा क्या होता है? दाल, और गाड़ी के उल्टा घोड़ा गाड़ी बोलते, तो घोड़ा और गाड़ी, तो विग्रह करने पर और आ रहा है, और है ना। तो इस सभी आपका हो गया कौन? द्वंद्व समास। तो आपके एग्जाम में देगा निम्नलिखित में कौन द्वंद्व समास है, बताओ। दाल रोटी कौन समास? तो देखो विग्रह कर, दाल और रोटी, दाल का उल्टा रोटी, विग्रह की और आया, और दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हो गया, बीच में योजक चिन्ह हो गया। तो इस तरीका से आप चारों रूल को फॉलो, चारों को ध्यान देखिएगा कि कौन रूल फॉलो हो रहा है। तो द्वंद्व समास। अच्छा बताओ, हम बोले रातों रात, अब देखिए दोस्तों, रातों रात, आप बताओ तो बीच में योजक चिन्ह आया कि नहीं है? तो क्या आप इसे द्वंद्व समास कहोगे? नहीं, क्योंकि योजक चिन्ह है, तो इसको देखकर आपको नहीं कहना है कि चारों रूल को देखो। इस समास प्राय संज्ञा पद, इस संज्ञा है, चलो मान लो संज्ञा। अब बताओ इस समास के दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, चलो है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते नहीं, दोनों पद प्रधान का रात, इधर भी रात है, इधर भी रात है। अच्छा, इस समास के प्राय एक दूसरे के विपरीत, बताओ तो रात का विपरीत रात होगा, दिन ना होगा, तो रूल फॉलो नहीं ना हुआ। तो ई न लगा दीजिएगा, ई केवल देखकर यहाँ पर विग्रह करो तो आएगा रात और रात, रात या रात, नहीं आएगा, गलत विग्रह कर रहे हैं, इसीलिए यह द्वंद्व समास नहीं होगा। याद कीजिए, अव्ययीभाव समास हमने पढ़ा दिया है कि एक ही शब्द जब पुनरावृत्ति होता है, आवृत्ति होता है, जब दोहराया जाता है, रिपीट होता है, तो वह होता है अव्ययीभाव समास। तो बताइए रातों रात, क्या आप योजक चिन्ह देकर लगा दोगे? नहीं, तो ये हो जाएगा एक समान शब्द। अव्ययीभाव समास नहीं पढ़े तो पहले अव्ययीभाव समास पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर, और तब इसको पढ़िएगा। मेरे दोस्त, आप लोग को ये तीसरा वीडियो मैंने बनाया द्वंद्व समास, एकदम छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से देखिए, नोट कीजिए, और साथ में आपका व्हाट्सएप ग्रुप, आपका व्हाट्सएप चैनल बन चुका है, जाइए जुड़िए। वहां से आपका किसी का नंबर कोई नहीं दे सकता, न दे सकता मेरे अलावा। आप केवल उसमें जाइए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहां पर क्यों? क्योंकि मैं सारा नोट्स वहां पर डाल रहा हूं। ठीक है, तो आपको इसको देखना है, नोट कर लेना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।